पहले अमित शाह जी का ये घुसपैठ पे बयान सुन लिया जाए। बहनों, मोदी जी ने इस देश को घुसपैठ से मुक्त कराने का काम किया है। सीवान वालों, मुझे बताओ, एक घुसपैठियों को बिहार से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? और फिर अमित शाह जी से जब घुसपैठ के ऊपर बात पूछा गया, यह हर किसी को पता है कि घुसपैठ रोकना ये राज्य सरकार के अंदर नहीं आता है, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। और बीएसएफ जो देश के गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है, और देश के गृह मंत्री आप हैं अमित शाह जी, यानी बीएसएफ आपके अंदर है। तो जितने भी घुसपैठ है, तो घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना, है कि नहीं? और वो भी केंद्र के अंदर पिछले 15 साल से आप विराजमान हैं। कभी आप कहते हैं कि मोदी जी आए, घुसपैठ रुक गया, जब चुनाव आता है कहते हैं एक बार मोदी जी की सरकार बना दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, हम घुसपैठ रोक देंगे। कभी कहते हैं हम घुसपैठ रोक दिए हैं, कभी कहते हैं हम रोक देंगे। और जहाँ तक ये घुसपैठ का सवाल है, जो झारखंड को हमेशा कहते हैं, उससे पहले ये बयान अमित शाह जी का फिर से एक सुनिए। बंगाल में घुसपैठ नहीं रुकी क्योंकि वहां स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। झारखंड में घुसपैठ नहीं रुकी है क्योंकि स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। तीनों जगह बीएसएफ है, आसाम में भी बीएसएफ है। इतनी विषम बॉर्डर जो बांग्लादेश और भारत की है, जहां कई नदी नाले हैं, कई पहाड़ है, कई वन है, हर जगह सुरक्षा संभव नहीं है। मगर मैं हेमंत बाबू को पूछना चाहता हूं, एक घुसपैठिया अगर झारखंड में घुसता है, आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका कलेक्टर क्या कर रहा है? क्यों पुलिस में कंप्लेन नहीं कर रहा है? क्यों भारत सरकार को कंप्लेन नहीं कर रहा है? यहां भाजपा की सरकार बना दीजिए, हमारे पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री सब इनको न केवल रोकेंगे, इनको डिपोर्ट करने का भी काम करेंगे। हेमंत बाबू, जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते हो। क्या उलझुल। अमित शाह जी ये कह रहे थे बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, लेकिन झारखंड का सीमा तो कहीं से नहीं मिलता है। किसी जगह से तो, किसी दूसरे अन्य देश से तो झारखंड का सीमा नहीं मिलता है। लेकिन यह अलग बात है कि झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, इसलिए वहां घुसपैठ है।